हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि मैं अपने फेस को शेव कैसे करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बालों को पीछे सिक्योर कर लेना चाहिए। बाल बार बार यदि हमारे फेस पर आएंगे तो इससे हमें दिक्कत हो जाएगी शेव करने में। और सेकंड, हम रेजर लेंगे, फेस रेजर। ये फेदर पियानी कंपनी का है, नायका से मैंने परचेज़ किया था। ये फेस रेजर है। और सेकंड, मैं एलोवेरा जेल लूँगी और एक टिश्यू पेपर भी हम लेंगे साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत खास चीज़ बता देती हूँ। ये रेजर जो फेस रेजर है, आप तभी यूज़ करें जब आपके फेस पर कोई एक्ने, कील, वहाँ से पिंपल या कोई भी दाने वाने वगैरह ना हो, क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है, कट लग सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए यदि आपका फेस एकदम क्लीन क्लियर है तभी आप रेजर का यूज़ करें, वरना आप ब्लीच वगैरह इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के हेयर को हटाने के लिए। लेकिन मैं एक आपको बात बता देना चाहती हूँ, ये जो फेस हेयर हटाने से एक तो आपका मेकअप है ना फ्लॉलेस लगता है। फाउंडेशन अच्छी तरह से एकदम जो लगेगा, फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस लगेगा, एकदम आपका मेकअप बिल्कुल बढ़िया तरीके से उभर कर आएगा। इसलिए मैं भी अब अपने फेस को शेव करने लगी, नहीं तो मैं पहले शेव नहीं करती थी। ये कोविड के टाइम से ही मैंने फेस को शेव करना शुरू कर दिया। जब मैंने किया ना मेकअप तो मुझे लगा कि ये रेजर करने के बाद जो मेकअप है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आता है। यदि आपके फेस पर कील मुहासे वगैरह हैं तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। ब्लीच वगैरह कुछ इस तरह से करके आप अपने फेस के हेयर को थोड़े अपने स्किन के टोन में उसको ढाल सकते हैं ब्लीच वगैरह करने से। यदि आपका फेस क्लियर है तो आप रेजर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले अपने बालों को पीछे अच्छी तरह से बांध लीजिए और एलोवेरा जेल ले लीजिए। कोई सा भी आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल पतंजलि का एलोवेरा जेल है, ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है। तो इससे थोड़ा सा इसको, कोई भी आप प्रोडक्ट लें तो उसको सबसे पहले इस तरह से एक्टिव करिए। ऐसे करने से एक्टिव हो जाता है। अच्छी तरह से एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगा लीजिए, जहाँ जहाँ के आपको अपने बाल को हटाना है या शेव करनी है। तो हम ये रेज़र लेंगे। ये जो आप ये पूछेंगे कि कब आपको दोबारा अपने बालों को हटाना है, तो ये आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के बाल जल्दी आ जाते हैं, किसी के बाल देर से आते हैं। वो आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। जब आपको लगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप शेव कर सकते हैं। और शेव करने के बाद ऐसा, ये जो पहले मिथ्स होते थे कि बाल मोटे आ जाएंगे और ज़्यादा आ जाएंगे, इस तरह का कुछ नहीं है। क्योंकि मैं मार्च अप्रैल जब से कोविड शुरू हुआ है मैं शेव ही कर रही हूँ अपने फेस पर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आज 1 मार्च है और लास्ट ईयर से मैं रेगुलर शेव ही कर रही हूँ अपने फेस पर। तो आपको इस तरह से कोई लग रहा है कि मेरे फेस पर ज़्यादा बाल आ रहे हैं? मेरे को 1-1.5 महीना हो चुका है। वैसे मेरे फेस पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बालों की, लेकिन फिर भी मेकअप फ्लॉलेस करने के लिए तो मैं ये रेज़र का यूज़ करती हूँ। चलिए, तो हमने अच्छी तरह से एलोवेरा जेल लगा लिया है। इसको इस तरह से नहीं रखना है, रेज़र को थोड़ा सा इस तरह से रखना है। 45 डिग्री का एंगल लेना है हमको, 90 डिग्री का इस तरह से एंगल नहीं लेना है हमें अपने फेस पर। और अपनी जो स्किन है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है जिससे कि कट ना लगे। ध्यान से करना, बहुत शार्प होते हैं ये रेज़र। तो इस तरह से ऐसे कीजिए और हेयर की जो ग्रोथ है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको शेव करिए। अपोजिट दिशा में शेव नहीं करना है आपको। और ये सारे बाल नहीं हटाने, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। ये वाले बाल कल में बोलते हैं इनको, ये बाल नहीं हटाना, ये अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसके पास का सारा मेन यहाँ पर होते हैं ज़्यादा बाल, इसको हटाएंगे हम। तो इस तरह से आप पहले स्ट्रेच कर लीजिए। मेरा हाथ आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा करने की आदत है। तो आप देख लीजिए मैं किस तरह से पकड़ कर कर रही हूँ, आप उसी तरह से अनुसरण करिएगा। ये देख रहे हैं आप।
टिश्यू पेपर पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, टिश्यू पेपर हमने इसको क्लीन करने के लिए लिया। देखिए कितने, ये सारे मेरे फेस के हेयर हैं। इस तरह से आप, इसको हमने क्लीन कर लिया, अब दोबारा से फिर हम करेंगे। देखिए सिर्फ यहीं पर है मेरा मोस्टली। इस तरह से हम यहाँ सारा क्लीन कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से करिएगा, यहाँ पर आईब्रो में कट ना लग जाए। वैसे मैं ये बीच का हटाते नहीं हूँ, बाल रखती हूँ मैं। आप यदि हटाते तो यहाँ पर रेज़र आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाती हूँ, तो इसलिए बालों की दिशा के अनुरूप ही आप इसका यूज़ करिए। देखिए 1-1.5 महीना हो चुका है। थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान से करिए, बहुत शार्प होते हैं, ये ध्यान से करिएगा, कट ना लग जाए। इस तरह से नोज़ का करना चाहें तो नोज़ का भी कर सकते हैं, पर ध्यान से। इसे लेजर करने से, शेव करने से एक फ़ायदा ये भी होता है, स्किन एक्सप्लॉइट होती है, यानी कि जो हमारे डेड सेल्स होते हैं स्किन के, जो मृत त्वचा होती है, वो भी हट जाती है। तो इस कारण हमारा जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगता है और स्किन भी क्लियर लगती है। इसलिए शेव कर लेना चाहिए यदि जिसको कोई दिक्कत नहीं है तो। यदि आपके मन में ये वहम है कि भाई से बहुत सारे हेयर आएंगे, बाल एकदम रिच की तरह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा देख लीजिए, साल भर हो गया है मेरे को इसको यूज़ करते हुए। कोविड के टाइम पिछले मार्च अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 1 मार्च आज है ही। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ का एरिया आपको करना है थोड़ा ध्यान से करिएगा, कभी पता चला ना के कट जाए और हम सुपने का बन जाए। चलिए मजाक बाद में। इस तरह से आप पूरे फेस को शेव कर सकते हैं। फेस को शेव करने के साथ साथ आप अपनी आईब्रो को भी एक शेप दे सकते हैं रेजर की हेल्प से। यदि आप अभी पार्लर वगैरह नहीं जा रहे हैं तो आप घर पर भी इसकी हेल्प से थोड़ा सा आकार दे सकती हैं अपने आईब्रो का। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। जैसे ये नीचे के हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, यदि आपको डर लग रहा है तो मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है फेस को शेव करना या आईब्रो को शेव करना। पर यदि आप थोड़े से डेयरिंग हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और आपको पता है आपके हाथों पर आपका पूरा कंट्रोल है, तो आप ज़रूर इसको करिए। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी यहाँ की आईब्रो को कैसे शेव करना है और कैसा आकार देना है। नेचुरल जो शेप होती है उसको कैसे हम अचीव करें, इस तरह से कीजिए। थोड़ा सा इसमें सिर्फ स्ट्रेच का करना है। स्ट्रेच आप अच्छी तरह से करेंगे तो कट नहीं लगेगा। और थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने हाथ पे, इस तरह से कीजिए। और देख रहे हैं आपको, मुझे थोड़ा ना मिरर के अंदर घुसना पड़ता है
क्योंकि मैंने लेंस वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है ना, चश्मा लगा रखा है। दिख रहा है ना, इस तरह से आप थोड़ा इसका एंगल का ध्यान रखना है। और इस तरह से आप एक्स्ट्रा जो हेयर हैं वो आपके हट जाएंगे। साथ साथ पूछते रहिए टिश्यू पेपर से अपने रेजर को। इस तरह से यहाँ से हटा लीजिएगा। घबराने की बात नहीं है, अपने हाथों पर विश्वास रखिए और भगवान का नाम लेकर कर दीजिए, कुछ नहीं होएगा। देखिए गाइस, आज आपने देखा कि कैसे मैं अपने फेस को शेव करती हूँ और आईब्रो को भी शेप दे देती हूँ। तो ये सारा निकला है मेरे फेस पर से ठीक है, इतने हेयर निकले हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, इसको सैनिटाइज करके अच्छी तरह से, और ये इसका कवर आता है साथ में ऐसे करके, और इसके अंदर ही रख दीजिए। ये 200 रुपये का एक रेज़र आता है, नायका की साइट पे मिल जाएगा, ये इसका नाम है। और आपको बस एलोवेरा जेल चाहिए इसके लिए, कोई सा भी आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, मैंने ये लिया है। तो बस इस तरह से आपको 2 आइस क्यूब ले लीजिए और उसको ऐसे टिश्यू पेपर में पकड़ लीजिए और अपने फेस पर, क्योंकि इससे डेड स्किन हटी है तो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट के लिए हम पूरे फेस पर आइस क्यूब लगा लेंगे। अच्छी तरह से आइस क्यूब लगा लेंगे। आइस क्यूब लगाने के बाद आपके पास जो भी टोनर है, मेरे पास ये है, तो मैं इसको फेस पर लगा लूँगी और फिर इसको एयर ड्राई होने दूंगी। और तो बस हो गया आपका फेस शेव और आईब्रो भी शेप में आ गई। गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि इस वीडियो के संदर्भ में आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।